एक छोटे से नगर में, जो पहाड़ियों से घिरा हुआ था, एक साधु का आगमन हुआ। वह साधु न केवल योगी था, बल्कि उसके पास ऐसी दिव्य शक्तियां थीं जो असंभव को संभव कर सकती थीं। नगरवासी उसका बहुत आदर करते थे। वहीं नगर में एक सुंदर वेश्या मालिनी का भी निवास था। उसकी सुंदरता और मोहक अदाओं के चर्चे दूर दूर तक थे, लेकिन उसके जीवन के पीछे भी एक अनकही पीड़ा और रहस्य छिपा था। साधु और मालिनी की पहली मुलाकात एक दिन साधु नगर के चौराहे से गुजर रहे थे। तभी मालिनी, जो अपनी सजीदजी सवारी से गुजर रही थी, ने साधु को देखा। उसकी आंखों में अजीब सा आकर्षण था। मालिनी ने पहली बार किसी पुरुष को उसकी सुंदरता और मोहक अदाओं से अप्रभावित देखा। उसने साधु से मिलने का निश्चय किया। मालिनी की चुनौती। मालिनी ने साधु से कहा, महात्मा, आपने मेरी ओर देखा भी नहीं। क्या मैं इतनी तुच्छ हूँ? साधु ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, तुम्हारी सुंदरता इस संसार के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन मेरे लिए यह माया है। मैं केवल आत्मा को देखता हूँ। मालिनी को यह उत्तर चुभ गया। उसने मन में ठान लिया कि वह इस साधु को अपनी मोहिनी शक्तियों से वश में करेगी। मालिनी ने एक रात साधु को अपने घर बुलाने की योजना बनाई। उसने नगर के बड़े धनवानों और प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ दावत रखी और साधु को भी आमंत्रित किया। साधु को समझ में आ गया कि कुछ असामान्य है, लेकिन वह निमंत्रण स्वीकार कर वहां गए। दावत के दौरान मालिनी ने साधु से कहा, महात्मा, क्या आप मानते हैं कि हर कोई अपने कर्मों से बंधा है? यदि हाँ, तो मैं आपकी तपस्या को तोड़ सकती हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी कोशिश असफल होगी, लेकिन अगर तुम अपने अंतर्मन से सत्य देखोगी तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। उस रात जब सब मेहमान चले गए, मालिनी ने साधु से अकेले मिलने की कोशिश की, लेकिन साधु ने उसकी आंखों में छिपी गहरी पीड़ा को पहचान लिया। उन्होंने कहा, तुम्हारे जीवन का यह मार्ग तुम्हारी पसंद नहीं है। सच बताओ, तुम्हें किसने इस राह पर धकेला? मालिनी की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, महात्मा, मैं किसी समय राजा की दासी थी, लेकिन एक षड्यंत्र में मुझे फंसा दिया गया और मेरी अस्मिता छीन ली गई। अब मैं केवल इस जीवन को जीने के लिए बाध्य हूँ। साधु ने अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग कर उस राजा और षड्यंत्रकारी दरबारियों का भंडाफोड़ किया। उन्होंने मालिनी को नगरवासियों के सामने निर्दोष सिद्ध किया। राजा ने अपनी गलती मानते हुए उसे पुनः सम्मानित स्थान देने का वादा किया। साधु ने मालिनी से कहा, सच्चा सौंदर्य आत्मा का होता है। अब तुम्हें इस नए जीवन में अपनी आत्मा को पहचानने का समय आ गया है। इसके बाद साधु नगर से चले गए। मालिनी ने अपने अतीत को डोट पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत की, लेकिन साधु की दिव्यता और उनका रहस्यमयी व्यक्तित्व नगरवासियों के लिए हमेशा एक पहेली बना रहा। यह कहानी सत्य, साहस और आत्मा की शुद्धता की एक अद्भुत मिसाल है। एक शांत गांव के किनारे एक विधवा महिला रमा अपनी छोटी बेटी के साथ रहती थी। उसका पति एक रहस्यमय घटना में मारा गया था और तब से रमा का जीवन अकेलेपन और संघर्ष से भरा हुआ था। गांव के लोग उसकी मदद करने की बजाय उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखते थे। एक दिन गांव में एक साधु का आगमन हुआ। वह लंबा, पतला और उसकी आंखों में गहरी रहस्यमयी चमक थी। लोग उसे सिद्धनाथ बाबा कहते थे। उन्होंने गांव के बाहर एक पुराने मंदिर में अपना डेरा जमा लिया। सिद्धनाथ बाबा गांव वालों के बीच प्रसिद्ध हो गए क्योंकि उनकी कही बातें सच हो जाती थीं। एक दिन रमा अपनी बेटी के लिए भिक्षा मांगने गांव के बाहर निकली। रास्ते में उसकी मुलाकात साधु से हुई।
साधु ने उसकी आंखों में छुपा दर्द देख लिया और पूछा, बेटी, तुम्हारे जीवन में यह अंधेरा क्यों है? रमा ने रोते हुए अपने पति की मृत्यु और गांव वालों के दुर्व्यवहार की कहानी बताई। साधु ने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर कहा, तुम्हारे जीवन में जो हुआ वह एक षड्यंत्र का हिस्सा है। सत्य जानने के लिए तुम्हें साहस दिखाना होगा। साधु ने रमा को एक मंत्र दिया और कहा, रात के तीसरे पहर इस मंत्र को गांव के कुएं के पास जपना, तुम्हें सत्य का संकेत मिलेगा। रमा पहले डरी, लेकिन अपनी बेटी के भविष्य के लिए उसने हिम्मत जुटाई। रात के तीसरे पहर रमा ने कुएं के पास मंत्र जपना शुरू किया। अचानक कुएं से एक तेज रोशनी निकली और उसमें रमा के पति की छवि उभरी। वह बोले, रमा, मेरी मौत स्वाभाविक नहीं थी। गांव के मुखिया ने मुझे धोखे से मारा क्योंकि मैंने उसके काले कामों का विरोध किया था। यह सुनकर रमा सन्न रह गई। साधु वहां प्रकट हुए और बोले, अब तुम्हें न्याय के लिए लड़ना होगा। यह मंत्र तुम्हें शक्ति देगा। अगले दिन रमा ने गांव वालों के सामने मुखिया के षड्यंत्र का खुलासा किया। साधु ने अपने ज्ञान और शक्तियों से मुखिया के काले कामों को साबित कर दिया। गांव वाले शर्मिंदा हुए और मुखिया को सजा दी गई। काम पूरा होने के बाद साधु ने रमा से कहा, तुम्हारा सत्य तुम्हें शक्ति देगा। अब मुझे आगे बढ़ना है। इसके बाद साधु अचानक गायब हो गए। लोग कहते हैं कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि किसी दिव्य शक्ति के प्रतिनिधि थे। रमा का जीवन बदल गया और वह अपनी बेटी के साथ सम्मानपूर्वक रहने लगी। पर साधु का रहस्य आज भी गांव वालों के लिए अनसुलझा है।